अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। अबू, अगर मोइस गुल्ले की बजाय मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर गुल्ले मोइस के मयार पे पूरी नहीं उतरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ मोइस से ही शादी करूंगी। मैंने अपने दिल को बहुत टटोला कि शायद मोइस को खो देने पर दुखी हो, खफा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मेरे दिल में मोइस के लिए कभी जगह बनी ही नहीं थी। क्या हो रहा है? भाई अम्मी, सुल्तानी भी को बहुत तेज बुखार है। बुखार हो रहा है। जलने वालों को ना बहुत जल्दी ताप चढ़ जाता है। कम जला करे ना सुल्तानी भी। ये अंगूठी मैं आपको दे रही हूँ, चाहे तो कवल को मोइस की तरफ से पहना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुल, गुल, जी ताई अम्मी। सैलेड का तुम्हें पता है ना, मोइस को सैलेड बहुत पसंद है। जी मैं रखना भूल गई थी, बस लाती हूँ। सारा दिन में मैंने इसे सिर्फ एक काम करने के लिए कहा कि टेबल पर खाना लगा दो, पर वो काम भी इससे ढंग से नहीं हो पाया। पता नहीं इसका ये फूहड़पन कब खत्म होगा। रुको, डाल के दो मोइस को। नहीं आंटी, थैंक यू। मैं ले लूँगा। इट्स ओके, थैंक यू। अम्मी, अगर आप परमिशन दें तो मैं मोइस के साथ आउटिंग पर चले जाऊं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, इसमें इजाजत की क्या बात है? अपना ही तो बेटा है मोइस। ये कहाँ का प्लान बन रहा है भाई? मैं भी जाऊंगी तुम दोनों के साथ। तुम क्यों जाओगे खामखा? कबाब नहीं हटी। क्या मतलब? तुम भी तो हर जगह जाती थी गुलनूर और मोइस के साथ। कोमल, सोच के बात किया करो। इस वक्त इस बात का क्या जिक्र? अच्छा अम्मी प्लीज ना, मुझे भी जाना है इन दोनों के साथ, प्लीज अम्मी। हरगिज नहीं। अम्मी बहुत ही बदतमीज लड़की होती जा रही है। तुमसे कम, तुम भी बिल्कुल इसी तरह थी। कोमल, इसमें लड़ने वाली क्या बात? कमल, कोमल हमारे साथ जाएगी। थैंक यू मोइस भाई, मैं चेंज करके आती हूँ। अम्मी मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। देखो, सारा दिन लगाकर इसने इतने एहतमाम से तुम्हारे लिए खाना बनाया और अब खुद ही नहीं खा रही तुम्हारे साथ जाने की खुशी में। जी। अच्छा खैर, तुम आराम से खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी का कहती हूँ।
ग्रीन टी। कवल आने वाली है। नो, जब मैं तुम्हारा मंगेतर था तब तो तुमने मुझे कभी ऐसे चाय सर्व नहीं की। हालात बदल गए, अब जो ना हो वो कम है। सही कह रही हो, हालात तो वाकई बदल गए। देखो ना, पहले तुम मेरे साथ बाहर जाती थी और आज कब? तुम्हें फील तो होता हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे हैरत जरूर होती है तुम्हारे इतने जल्दी रंग बदलने में। हाँ, कंवल की मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। यही मोहब्बत अगर तुम मुझे दो ना तो मैं तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ, तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहना सकता हूँ। तुमने अंगूठी पहनने उतारने को मजाक समझा हुआ है क्या? मैंने एक बार तुम्हारे नाम की अंगूठी उतार दी तो उतार दी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझमें कोई रिग्रेट्स नहीं है। तुम वाकई बहुत मगरूर हो। मगरूर नहीं, गैरतमंद। मैं अपने वालिदैन की गैरतमंद बेटी हूँ। तुम पता नहीं किस पे गए हो। नूर, ये क्या बातें करो तुम लोग? गुले, क्या बात कर रही हो उससे? तुम मेरी छोड़ो, मुइस को संभालो, कहीं तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। ये क्या कह कर गई? छोड़ो, बस हमें साथ देखकर अपसेट हो गई। अच्छा छोड़ो ना, चलो चलते हैं। अपनी माँ की ये वसीयत भूल गए कि वो हमेशा चाहती थी कि मैं और तुम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब आपको दिल चाहे मुझे फोन कर लिया करें। शुक्र है तुमने अपने बाप की कोई बात तो मानी। बाप की नहीं, माँ की बात मानी। मेहर साहबा की वसीयत के मुताबिक आप दोनों का मौजूद होना जरूरी है। अबान तो अमेरिका गया हुआ है पढ़ने के लिए, आप मुझे बता दें, मैं कन्वे कर दूंगा। ओह, तो फिर आबान साहब की वापसी का इंतजार कर ले। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने खालदा की लालची फितरत का खौफ दिलाकर तौकीर की दौलत अपने नाम करवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? जिंदा। कभी तो अपने बाप से सीधे मुंह बात कर लिया करो यार। मैं तो समझा था कि फासलों की दूरी से तुम्हें रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन तुमने तो पलट के पूछा तक नहीं। अगर कोई खास बात करनी हो तो करें। जरूरी बात यह है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। यहाँ रहते हुए तो तुम मुझसे बात नहीं करते थे, मगर मुझे अब तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है। सिर्फ मेरी कमी? मामा की याद नहीं आती आपको? तुम मेहर की तो निशानी हो बेटा, मैं तुमसे वाबस्ता रहना चाहता हूँ। तुम शायद अपनी माँ की ये वसीयत भूल गए कि वो हमेशा चाहती थी कि मैं और तुम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब आपको दिल चाहे मुझे फोन कर लिया करें। शुक्र है तुमने अपने बाप की कोई बात तो मानी। बाप की नहीं, माँ की बात मानी है। एनीवे, इस वक्त मुझे जरूरी काम करना है। टॉक टू लेटर। बाय। ओके।
ये क्या, तुमने फोन बंद कर दिया? काम की बात तो कर लेते। कर लूंगा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा उसका रवैया तो बेहतर होने दो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे तन्हा छोड़ के बाबा के साथ जाके खड़ी हो गई हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक हों, एक रहें। लेकिन आपके या मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है? बेटा, हम दोनों मिलकर एक कोशिश तो कर सकते हैं ना उन्हें अपना बनाने की। आइए आइए आइए। वकील साहब आप बैठें, मैं मुश्ताक साहब को बुला के लाता हूं। कौन आए? वकील साहब आए, मुश्ताक साहब से कुछ ज़रूरी काम है। हसन मलिक साहब? नहीं नहीं, मेहर बीबी के वकील हैं, नदीम जफर साहब। ओह, मेहर बीबी के वकील। जी, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ, साहब को नीचे भेजो, मैं देखती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठी, मुश्ताक आ रहे हैं। वैसे कोई खास बात है तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। आप? मैं मिसेस मुश्ताक। जी? जी, किस मामले पर आपको मुश्ताक से बात करनी थी? मुश्ताक साहब आ जाएं, उनके सामने ही बात करेंगे। आपने शायद सुना नहीं, मैं मिसेस मुश्ताक हूँ। आपको जो भी बात करनी है मुझसे भी कर सकते हैं। अरे नदीम साहब, आप कब आए बाहर से? कैसे हैं आप? बैठे। बस कल रात को ही आया था, सोचा सबसे पहले जाके महर साहिबा की ताज़ियत कर लूँ आपसे, लेकिन अब तो लगता है शायद ताज़ियत की बजाय मुबारकबाद देनी पड़ेगी आपको। महर के इंतकाल के बाद तो मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में आ गया था, और ये तरन्नुमी हैं जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से निकाला, वरना यकीन जाने मुझ पे तो क़यामत टूट पड़ी थी। जी जी, वो तो लग ही रहा है, कितनी बड़ी क़यामत टूटी थी आप पे। हाँ जी, ये तो दस्तूर है, जो आया है उसे जाना तो है ही। आप कोई ज़रूरी बात करने आए थे? जी हाँ, अबान साहब को बुला लें, उनके सामने ही बात होगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? आप मुझे बता दें, मैं हूं ना। महर साहबा की वसीयत के मुताबिक आप दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। वसीयत? कैसी वसीयत? देखें, अबान तो अमेरिका गया हुआ है पढ़ने के लिए, आप मुझे बता दें, मैं कन्वे कर दूंगा। ओह, तो फिर अबान साहब की वापसी का इंतजार कर ले। ऐसी कौन सी बात है वकील साहब कि आप मुझे बताना नहीं चाह रहे? मैं बाप हूं उसका, और महर मेरी बीवी थी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बीवी की वसीयत क्या है। और मैं महर साहिबा का वकील, उनकी वसीयत का अमीन। अमानत में खयानत मेरे पेशे को जेब नहीं देती। अब आपसे मुलाकात अबान साहब की वापसी पर होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक, ये घर और फैक्ट्री तो तुम्हारे नाम ही है ना? अब अबान से पेपर साइन करवाने में देर नहीं करना। हाँ बान। शुक्र है तुमने फोन उठाया, मैं तो तुम्हें कॉल कर करके थक गया था। आई थॉट तुम शायद नाराज हो मुझसे। हमारे दरमियान नाराजगी की कोई वजह है क्या?
खैर, और बताओ कैसा चल रहा है सब? खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मम्मी के अचानक चले जाने के बाद जैसे अंधे कुएं में गिर गया था मैं। अब शायद रास्ता मिल गया। यूनिवर्सिटी जाता हूँ, थीसिस पे काम करता हूँ, क्लासेस अटेंड करता हूँ। कुछ सोचने, करने या किसी को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ चलो, ये तो अच्छी बात है। मामा भी तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती थी। कैसी हैं खालदा आंटी? मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ ठीक है। पापा कैसे हैं? मिलते तुम उनसे? कहाँ मसरूफ रहते हैं आजकल? टू बी ऑनेस्ट, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं खुद भी काफ़ी बिजी रहा हूँ। लेकिन डैड की मुलाकात होती है उनसे। आई एम श्योर ही इज़ क्वाइट हैप्पी। रियली? या। एनीवे, गुल कैसी है? ठीक है। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? हुई थी 2-3 बार, लेकिन उसके बाद मैं बिजी हो गया। अब जब फारिग होकर से कॉल करूँ, शी इज नॉट पिकिंग अप। मुइज, तुम ख्याल तो रखते हो ना उसका? अबान तो वापस कब आ रहा है? 2 सेमेस्टर्स खत्म हो गए मेरे। नेक्स्ट मंथ के एंड तक आऊंगा, उसके बाद 2-4 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। चलो, आई एम ग्लैड कि तेरा वहां दिल लग गया। लगा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने वादा लिया था मुझसे कि अगर मैं खुश ना भी हूं तो कम से कम खुश दिखाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा, तो वादे निभाए जा रहे हैं। अबान, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हाफिज़। बेटा, तुम अबान से बात कर रहे थे? हाँ जी। कैसा है? कब आ रहा है वो? अगले महीने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो तुम्हारी शादी भी अटेंड कर लेगा। तुमने बताया उसे? आई डोंट नो मामा, सब कुछ उसको कैसे बताऊं? पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओहो, कुछ नहीं सोचेगा। मोइस, अब तुम ये सारी फिक्रों से बाहर निकल आओ। हाउ विल यू एंजॉय योर वेडिंग? अच्छा, मैं सोच रही हूँ नौरीन को फोन कर लूं, तो जो भी करना है जल्दी से कर ले। चलो। जी जी खालदा बहन, मैंने तो जहांगीर से साफ साफ कह दिया कि जिस बात में मेरी बेटी खुश है, मैं भी उसी में खुश हूँ। अब वैसे भी जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना। अब अगर खुदा ने गुलनूर के बजाय कमल और मुइस का साथ लिखा था, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आ गए आप? खालदा का फ़ोन था, वो आना चाहते हैं मुइज़ और कमल का रिश्ता तय करने के लिए। ये तुम्हारा वकील दे गया। अरे, इतना बड़ा काम इतनी जल्दी? अब हम सचमुच हर चीज के मालिक हैं। अब ये हर चीज हमारी है। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? अब किसका डर? अब तो सब कुछ हमारा है। चोर भी हम ही, कोतवाल भी। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने खालदा की लालची फितरत का खौफ दिलाकर तौकीर की दौलत अपने नाम करवाई, और अब उसी लालची खालदा के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। मुझे लग रहा है मुझसे बहुत कुछ गलत हो गया है। कुछ गलत नहीं हुआ। वैसे भी हम तौकीर भाई के वारिसों में से थे। पहले ज़बानी कलामी था, लेकिन अब तो बाकायदा लोगों की तसल्ली के लिए कागजात में भी वारिस हो गए। रहने दीजिए आप, मैंने संभाल के रखती हूँ कहीं। कभी दिल नशी था
मेरे चारों ओर बहार थी। कभी थे सितारों के काफिले, मेरे रोज़ व शब पे निखार थी। तुझे क्या खबर, बड़ा दिलनशी तेरा प्यार था। ना ही जीत से ना ही मात से। ये हंसते बसते जीते जागते लोगों का घर है, इसे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? ताई अम्मी, क्या अब ये मेरा घर नहीं है? ये बेमानी सवाल कैसा? क्या तुम इस घर में रह नहीं रही? वहाँ मेरे मामा पापा की यादों पर भी पहरा लगा दिया गया। घर अब मेरा नहीं रहा, मेरे मामा पापा का घर नहीं रहा। मैं अब यहाँ आपके साथ रहूंगी। जी भर के पूरे कर लेना मेरी जान, मुझे यकीन है कि अब वो नीचे नहीं आएगी। कुछ बातों में बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सारी जिंदगी फेंटती रहोगी इसे? चलो चलो। अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों गुलिनूर, उफ, तुम फिर कमरे में बैठी हो। और ये तस्वीरें मैंने स्टोर में रखवाई थी ना, तुमने फिर उठाकर दीवार पर लगा दी। ताई अम्मी, आपने इसलिए पिक्चर्स हटवाई थी क्योंकि मैं इनको देखकर रोती थी। तो मैं नहीं रोती ना, मैंने इसलिए निकाली हैं ताकि मैं मामा बाबा को इस घर में महसूस कर सकूं। तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं चाहती हो, मुझे मत बताओ, मुझसे पूछो मैं क्या चाहती हूँ। मैं इस घर में खुशियाँ, रौनकें, रोशनियाँ देखना चाहती हूँ। इन मुर्दा लोगों की तस्वीरें और तुम्हारा मातमज़दा चेहरा नहीं। मेरी बेटी की शादी है, इस घर में खुशियों की बारात उतरने वाली है और तुम इस घर में बदशगुनियाँ फैलाना चाहती हो। मुर्दा लोगों को कब्रिस्तान से जगाकर इस घर में बसाने की कोशिश मत करो गुलिनूर। ये हंसते बसते जीते जागते लोगों का घर है, इसे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? ताई अम्मी, क्या अब ये मेरा घर नहीं है? ये बेमानी सवाल कैसा? क्या तुम इस घर में रह नहीं रही? अब मैं इस घर की करता धरता हूँ, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मेरे ताबे रहोगी तो खुश रहो। और हाँ, याद रहे, ये बाहर लगी नेम प्लेट मैंने मजाकन नहीं लगवाई थी। और मुर्दा परस्ती का शौक अगर दिल में कुछ ज्यादा उबाल पकड़े तो इन तस्वीरों को अपने कमरे तक महदूद रखना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। किचन में आओ, मेरी मदद करो। अभी है सितारों के बाबा कहते हैं जब तक तुम लोग अपनी मर्जी से और खुशी से इस घर में रहते हो तो ये घर तुम्हारा ही है, और हम लोग तो एक ही फैमिली है ना, तो फिर मेरा तुम्हारा क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, आज से कमरा मेरा हुआ। कसम से दीदी, मुझे तुम्हारा कमरा इतना पसंद है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्रजाति का कमरा है। हाँ तो मामा बाबा की प्रिंसेस ही तो, ये कमरा मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी। आई लव माई रूम।
ये जो दीवार है ना, ऐसा लगता है कि मामा की तरह मुझे हमेशा गोद में ले लेंगे, और वो जो खिड़की है ना, ऐसा लगता है कि पापा हमेशा मुझे इनके थ्रू देख रहे होते हैं। आई लव माई रूम। तेरा प्यार है ना ही जीत से ना ही मात से, मोहे डर लगे सी बिटिया, बात से। कुछ काम था तो हमें आवाज दे देती। हाँ, ये क्या आपके हाथ में? सुल्तानी भी, अब मैं ऊपर नहीं रह सकती। वहां मेरे मामा पापा की यादों पर भी पहरा लगा दिया गया। वो घर अब मेरा नहीं रहा, मेरे मामा पापा का घर नहीं रहा। मैं अब यहाँ आपके साथ रहूंगी। नहीं बिटिया, नहीं, हिमाकतों की भी हद होती है। हम आपको इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। आप चलिए, उठिए अभी हमारे साथ। सुल्तानी भी, माँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मामा बाबा की यादें तक मुझसे छीन ली गई है। सब कुछ मैंने उन लोगों को दे दिया है। बस अपना वजूद, अपने माँ बाप की यादें लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे वापस जाने के लिए मजबूर मत करें आप। लेकिन बिटिया, सुल्तानी भी, कम से कम मैं अपनी मर्जी से तो रह सकती हूँ ना। रो सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ, अपने माँ बाप को याद कर सकती हूँ। नींद आए तो आपकी गोद में सर रखकर सो तो सकती हूँ ना। मुझे वापस ऊपर जाने का मत कहिएगा। मेरी बिटिया रानी, खुदा खारा कर इन लोगों को। नहीं सुल्तानी भी, आप उन लोगों को बदुआ मत दे। उनकी वजह से ये घर आबाद तो है ना। इस घर को हमेशा आबाद देखना चाहती हूँ। बिटिया, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मम्मी, आप सच कह रही हैं? गुल्ले इतनी आसानी से ऊपर जाने के लिए मान गई है? इतना खुश मत हो, ऊपर ही गई है। कौन सा अपने माँ बाप के साथ ऊपर चली गई। ऐसा ना हो वो बुढ़िया उसे समझा बुझा कर फिर नीचे भेज दे और वो आके फिर मेरी शादी पर मुंह डाले। अम्मी, थोड़े से दिन तो रह गए मेरी शादी में। तब तक मैं अपने इस फेवरेट से रूम में रहने कुछ अरमान तो निकाल लो। जी भर के पूरे कर लेना मेरी जान। मुझे यकीन है कि अब वो नीचे नहीं आएंगी। कुछ बातों में बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैं आज के आज ही ये कमरा अपना बना लूंगी। फिर वो तो क्या, उसके माँ बाप भी कब्र से उठ के आ जाए ना, तो ये कमरा मुझसे नहीं ले सकते। मेरी कुछ अब किसका डर? अब तो सब कुछ हमारा है। चोर भी हम ही, कोतवाल भी। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने खालदा की लालची फितरत का खौफ दिलाकर तौकीर की दौलत अपने नाम करवाई, और अब उसी लालची खालदा के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं चाहती हो, मुझे मत बताओ। मैं इस घर में खुशियाँ, रौनकें, रोशनियाँ देखना चाहती हूँ। इन मुर्दा लोगों की तस्वीरें और तुम्हारा मातमज़दा चेहरा नहीं। मुर्दा लोगों को कब्रिस्तान से जगाकर इस घर में बसाने की कोशिश मत करो गुले नूर। ये हंसते बसते जीते जागते लोगों का घर है। ताई अम्मी, क्या अब ये मेरा घर नहीं है?
अब मैं इस घर की करता धरता हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मेरे ताबे रहोगी तो खुश रहोगी। गुल्ले बेटा, तुम यहाँ? जी तायबू खैरियत इस वक्त? अरे बेटा, खैरियत कहाँ। हम तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अकेलेपन की वजह से नीचे शिफ्ट हुए थे और तुम ऊपर आ गई। बेटे, अगर कोई रंजिश है, कोई नाराजगी है तो कह दो, लेकिन यूं अकेले ऊपर आके मत रहो बेटा। तायबू मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। वहाँ पर मुझे मामा बाबा की आदत सोने नहीं देती थी। अब तो मेरी जिंदगी इतनी बदल चुकी है, दीवारें और दरवाजे के बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब थोड़ा बेहतर फील करूंगी तो वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। आखिर ये मेरे ही घर है ना। सब तुम्हारा है बेटा, हम भी तुम्हारे हैं। तुम्हें पता है कोमल, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह मियाँ ने ना मेरी एक एक करके सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। कमल, कभी कभी मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी और गुले की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। जो कुछ गुले के नसीब में था, आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ तुम्हें मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? अब्बू, हम तो बस यूं ही से क्या मतलब? तुम दोनों गुल्ले के कमरे में क्या कर रही हो? हम बस ऊपर ही जाने वाले थे। तुम लोग ने सोचा कि कमरा खाली है, इस पे कब्जा कर दिया जाए। खबरदार, मैं गुल्ले के अलावा इस कमरे में किसी को न देखूं। अब्बू, चंद ही दिनों की तो बात है। चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ। गुल्ले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएगी, ये उसका घर है, समझी? चलो जाओ अपने कमरे में। हर वक्त जाओ जाओ, गुले का इतना ख्याल और हमारा इतना सभी। हम तो खामखा खुश होते रहते हैं, असल में सब कुछ गुले का ही है। हाँ, सब कुछ गुले का ही है। गुलनूर, गुलनूर। जी ताई अम्मी। ये सुल्तानी भी कहाँ गायब है? देखो हर चीज पर गर्द जमी है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम ऐसा करो, तुम्हारे ताया अबू ऑफिस जाने वाले, तुम नाश्ता लगाओ। ताई अम्मी, मैं? क्यों? तुम भी कोमल और कमल की तरह घरदारी सीखो ना, ताकि तुम्हें आइंदा कोई रिजेक्ट ना करे मुइस की तरह। और सुनो, मुझे आज तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुइस की फैमिली आने वाली है, रिश्ता पक्का कर लो। मैं चाहती हूँ सब कुछ उनके शाया निशान हो। तौकीर मेरी एक नहीं सुनते हैं। उनको ये खौफ लगा रहता है कि अगर नूरे किचन में जाएगी तो कहीं वो जल ना जाए या उसका हाथ ना कट जाए। अब जब तक हाथ नहीं काटेगी तो सब्जी कैसे काटना सीखेगी? अरे भाभी, कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि गुले को खराश भी आए। भाई वक्त आने पे सब कुछ सीख जाएगी। अंडा सिर्फ फेंटा ही नहीं जाता, तला भी जाता है। सारी जिंदगी फेंटती रहोगी इसे? चलो तलो।
क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया। बेटे हाथ जला लिया, क्या जरूरत थी किचन में आने की? मैंने तो कहा था मैं बना देती हूँ, इसने कहा मैं सीखूंगी, तो इसने बनाना शुरू कर दिया। बेटा मना किया था ना मैंने। बेटे एहतियात किया करो, और वैसे भी ये काम तुम्हारे करने के नहीं है, इतने सारे लोग हैं ये सब करने के लिए कर। अबू शुरू शुरू में मेरा भी हाथ बहुत जलता था, लेकिन गुले ऐसे ही काम सीखेगी ना, ऐसे ही सीखते हैं। बेटे आइंदा तुम किचन में नहीं आओगी, बता रहा हूं। आइंदा इसको किचन में आने मत दीजिएगा, खुद करे सारे काम। चलो बेटा मैं दवा लगाऊं। चलो मुझे दवा निकाल दो। चल बेटा। बड़े आए हमदर्द। सारी जिंदगी बीवी और बेटियां किचन में हाथ जलाती रही, मजा ला के पूछा उस शख्स ने। उम्र भर अपने से दुगनी उम्र के शख्स के साथ गुजार दी, खिदमत करते हुए उसकी और उसके खानदान की, पर कोई सिला नहीं मिला। हमेशा बड़ी मोहब्बत उमंडाती है अपनी भतीजी के लिए साहब बहादुर के दिल में। ऐसी नालायक माँ की नालायक बेटी हाथ तो क्या जिंदगी जला बैठती है, और इसके साथ भी यही होगा। I can imagine शादी की तैयारियों में बिजी होगी, राइट? खूब शॉपिंग चल रही होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊंगा। उनको विद फैमिली बुलाने की क्या जरूरत है अम्मी? वो तो राना चाची के रिश्तेदार हैं। यही तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ राना के रिश्तेदार अपनी आंखों से देखें कि अब ये राना हाउस नहीं बल्कि नौरीन विलास है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे जता रहे थे कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने का क्या रहे हो? बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी का मालूम होकर वो इतना रिएक्ट करेगा। This room belongs to my mother. Get out of here. बाहर। ये मेरी बीवी है और रिश्ते में तुम्हारी माँ।